अरे आपको पता चला क्या? वन प्लस नॉर्ड 2 5G स्मार्टफोन बेंगलुरु में एक लेडी के पर्स में फट गया। कैसे फटा? लिथियम आयन बैटरीज कैसे फट जाती हैं भाई? लिथियम पॉलीमर बैटरीज कैसे फट जाती हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ये कंपनी आपको मुआवजा देती है? क्या इन कंपनियों पर आप केस कर सकते हो? क्या ये आपकी गलती से होता है? आज इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, स्मार्टफोन बैटरीज में लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम पॉलीमर बैटरीज का इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से कभी कभी ऐसा होता है कि स्मार्टफोन में डिफेक्टेड बैटरीज आ जाती हैं, जो कि हल्का दबने पर, हल्का प्रेशर होने पर या मुड़ने पर एक्सप्लोड हो जाती है। लिथियम आयन बैटरीज और लिथियम पॉलीमर बैटरीज के साथ तो मैं पहले खेल चुका हूं। जब मैं छोटा था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। जब मैं छोटा था, कौन सी क्लास में था पता नहीं, उस समय नोकिया की BL5C बैटरी आती थी इतनी बड़ी। वो मुझे कहीं से मिली थी, किसी के फोन में किसी ने चेंज की होगी। मुझे उसे चार्ज करना था। मेरे घर में चार्ज करने के लिए कोई सिस्टम नहीं था उसको। अब बैटरी है अकेली, उसको कैसे चार्ज करें? फोन में लगा के चार्ज करेंगे तो घर में डांट पड़ेगी। तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स चाहिए था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इतना पता नहीं था। तो मैंने क्या किया, वो प्लग वाला सिस्टम लगा के घर की बिजली से किसी तरह से वो बैटरी को खोल के उसके 2 टर्मिनल तार से निकाल के उसमें वो अटैच कर दी और मेन पावर ऑन कर दी। ये इतना खतरनाक काम था कि वो बैटरी मैंने छुपा के रखी थी ताकि कोई देख ना ले कि मैं बिजली से खेल रहा हूं। तो वो CD प्लेयर के नीचे रखी हुई थी और वो बैटरी इतनी तगड़ी तरीके से वो एक्सप्लोड की कि मेरा जो CD प्लेयर था, वो भी लोकल था, वो पलटी खा गया, पूरा उठ के पलट गया। और उस जमाने में CD प्लेयर, DVD, जो VCD प्लेयर है, वो DVD प्लेयर भी नहीं था, वो VCD प्लेयर था। वो इतना मोटा था लोहे का, वो पूरा पलट गया। इतना भारी VCD प्लेयर, तो मतलब बहुत तगड़ा धमाका होता है और बॉम्ब की तरह फटा था वो। सब घर में डर गए कि क्या हो गया। तो बाद में पता चला कि वो बैटरी फट गई, उसके पूरे पत्ते 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 से बिखर गए उस बैटरी के। सो ये बहुत डेंजरस चीज है। और जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, अगर उसमें आप छेद कर रहे हो पेचकस से, उसको हैमर कर रहे हो, उसको मोड़ रहे हो, जो आजकल लोग बेंड टेस्ट करते हैं ना, ये बहुत डेंजरस चीज होती है। इससे मोबाइल फट सकता है। अब ये जो किस्सा हुआ है बैंगलोर में, ये वुमेन है जो कि शायद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही थी, उनके पर्स में फोन रखा हुआ था, वन प्लस नॉर्ड 2, और वो अचानक से स्मोक निकली और फट गया, जिसकी वजह से उनका शायद एक्सीडेंट भी हो गया। वो साइकिलिंग कर रही थी या क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी, राइट। फिर उनके जो पति ने ट्विटर पे ऐसे से कहा, फिर जो वन प्लस कंपनी है उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि आप हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए और हम इसकी इंक्वायरी वगैरह करेंगे कि भाई कैसे हो गया। बाद में उन्होंने बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स को, उनके स्पोक्स पर्सन ने वन प्लस के में कहा कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं हुआ है, मिस हैंडलिंग हुई होगी या दबाया होगा फ़ोन को या एक्सटर्नल कोई फैक्टर्स की वजह से हुआ होगा। अब यही एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको अपने फोन को ज्यादा से मोड़ना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि अपने बैक पॉकेट में बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं और अपने बैक पॉकेट में फोन को रखते हैं और कई कबार वो उसको ध्यान न रखते हुए बैठ जाते हैं। ठीक है, फोन टूटता है अलग बात है, फोन तो नया आ जाएगा। क्या होगा अगर वो फोन गलती से आपके बैक पर एक्सप्लोड हो गया? तो बहुत इंजरी हो सकती है। पीछे आपके फट गया तो वो फोन मुड़ने की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो यार कंपनीज को ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि बैटरीज अगर मुड़ उड़ भी जाएं तो जल्दी फटे नहीं। खैर ये कंपनी को ध्यान रखना चाहिए और सारी कंपनी को ध्यान रखना चाहिए। यहां मैं सिर्फ वन प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, शाओमी के भी बहुत सारे फोन एक्सप्लोड हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनी के एक्सप्लोड हुए हैं। कई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हुए हैं, कई लोगों की लापरवाही की वजह से, और कई मिस्त्री लोग जो तोड़ फोड़ करते हैं, मोड़ करते हैं। तो बैटरीज को, ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, ये दिखने में बहुत छोटी होती हैं लेकिन ये बहुत खतरनाक होती हैं जब ये एक्सप्लोड करती है। मैं ये बात जानता हूं कि मेरे सामने एक्सप्लोड की है। उसमें छेद करना, उसे पटकना, हैमर करना, मोड़ना, फेंक देना, जला देना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। इससे बुरी तरह फट सकती हैं और फ़ोन को भी फ़ोन की तरह ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या एक पर्स में इतना प्रेशर बन सकता है फ़ोन में कि वो यार बैटरी उसकी जो ऐसे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ये फ़ोन शायद नया है और ऐसा हो सकता है कि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या इसके जो भी टेस्टिंग में शायद कोई कमी रह गई हो, आई एम नॉट श्योर, या उस पर्टिकुलर डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो। बाद में इंक्वायरी के लिए भी बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट्स ने उनको अप्रोच किया, बट वहाँ से ज़्यादा कोई रिप्लाई आया नहीं। और वहाँ से भी रिप्लाई नहीं आया, क्या बोलते हैं, जो इंसान है उन्होंने बाद में अपनी ट्वीट भी डिलीट कर दी। तो उन्होंने अपनी ट्वीट क्यों डिलीट की होगी, क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानते नहीं है। अब जो चीज़ हो सकती है, कैसे फ़ोन फट सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें आपको करनी नहीं चाहिए। अब कई बार ऐसे मिस्त्री लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं 12-13 साल के, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ खेलने का शौक होता है। तो मेरे दोस्त, मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। लिथियम आयन बैटरीज के साथ खेलना मत, ये बहुत खतरनाक होती हैं। फट गई तो आपकी आंख, नाक, ये सब लेके चली जाएंगी। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। मैंने आपको बता दिया फ़ोन के फटने की बात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें,
299 के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जरूर चेक करो यार, इथिकल हैकर बन सकते हो आसान भाषा में, एकदम डिस्क्रिप्शन से जाके चेक करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये तो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करो और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।